हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों के आईआईटी नीट की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। ठीक है, जो उसका जिसका नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है, मई में जिसका नीट का एग्ज़ाम है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। क्वेश्चन में ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस का किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमसे कहा गया प्राइमरी सेकेंड टर्सरी अमाइन, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अमाइंस का करते हैं। किसका करते हैं? प्राइमरी अमाइंस का। प्राइमरी अमाइंस हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड NHCH। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक हमारा कहलाता है हिंसबर्ग रीजन। क्या कहलाता है? हिंसबर्ग रीजन। अगर इसके क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएंगे तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। तो कैसे होगा अभी देखो, रिएक्शन करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। क्लियर, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? HCl बाहर रिलीज हो जाएगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O C6H5। क्लियर, इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम हो जाएगा? N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब सेकेंडरी अमाइंस का, प्राइमरी अमाइंस का हो गया। सेकेंडरी अमाइंस CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड H, ये रिएक्शन करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ S डबल बॉन्ड O। क्लियर, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारी बेंजीन। क्लियर, इस प्रोडक्ट नाम हो जाएगा N डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या हो जाएगा? N डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। लास्ट हमारा आता है टर्सरी अमाइंस। क्या आता है हमारा? टर्सरी अमाइंस। टर्सरी अमाइंस को हम लोग कैसे करेंगे? देखो टर्सरी अमाइंस हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड N CH3 रिएक्शन करेगा CS डबल बॉन्ड O। क्लियर, ये रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। क्लियर, तो कौन सा होगा? हिंसबर्ग रीजन, जो अमाइन चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है नाइट्रोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक डस्ट। किसके साथ रिएक्शन करेगा? जिंक डस्ट के साथ एंड एक्वस अमोनियम क्लोराइड के साथ टू गिव। अब देखो नाइट्रोबेंजीन है हमारा, क्या है? नाइट्रोबेंजीन। तो पहले नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ। नाइट्रोबेंजीन है, नॉट एनलीन। नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन करेगा जिंक के साथ NH4Cl। क्लियर, तो हमें क्या हो जाएगा? NH सिंगल बॉन्ड O। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सबसे आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। पहली बात, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस द्वारा ओनली फॉर प्रिपेयर्ड बाय प्राइमरी अमाइंस। कैसी? प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन होगा एनलीन। एनलीन हमारी प्राइमरी अमाइंस है, लेकिन एरोमेटिक है, नॉट एलिफेटिक। ठीक है, और सारी हमारी क्या है? एलिफेटिक अमाइंस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगले क्वेश्चन में ये लिखा है व्हेन एनिलीन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 455 से 475 केल्विन इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो सबसे आसान रिएक्शन है, ये ऐसी रिएक्शन है इसमें थोड़ा जिटर आयन का यूज हो जाता है। किसका यूज होता है? जिटर आयन का। तो हम लोग देखेंगे, देखो इस रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें जिटर आयन का यूज होता है। किसका यूज होता है? हमारा जिटर आयन का। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिटर आयन में जो हम लोग अमाइंस चैप्टर में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? अमाइंस में ही पढ़ते हैं। और इसका थोड़ा बहुत टॉपिक हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, एनिलीन है ना हमारे पास, NH2, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा H2SO4 के साथ। H2SO4 किस कंडीशन में होगा? कंसंट्रेटेड। तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, NH3 प्लस और HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, क्लियर। ठीक है, हमको ये फॉर्म कर देगा HSO4 माइनस, है ना। अब इसको फिर से हीट करेंगे, क्या करेंगे? इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट। जब इसको हीट करेंगे तो देखो मैं आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इसमें कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन में कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा? SO3, क्या हो जाएगा? SO3H, क्या हो जाएगा मेरा? SO3H, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? NH3 प्लस। ये पूरा हमारा किसका होगा? माइनस का। ठीक, क्या किसका होगा? मेरा माइनस का, है ना। यही हमारा हो जाएगा जिटर आयन। अब इसका करा देंगे रीअरेंजमेंट। क्या करा देंगे हम लोग? इसका रीअरेंजमेंट। जब इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो NH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? SO3H। तो ये हमें आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? NSO3H। ठीक है, इसको तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमें ये बताना है ग्रेवियल सिंथेसिस यूज्ड फॉर द फ्रीक्वेंटली प्रिपरेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बताना ग्रेवियल सिंथेसिस द्वारा कौन सी अमाइंस हमारी फॉर्मेशन की जाती है। ऑप्शन दिया प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी एल्कोहल, टर्सरी अमाइंस या टर्सरी एल्कोहल। तो इसका ऑप्शन है प्राइमरी अमाइंस। ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस द्वारा प्राइमरी अमाइंस हमारी फॉर्म की जाती है। अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो एक जो भी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगी, प्रैक्टिस करके जाए जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले।